का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरज से आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी निर्णय करिएगा, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप देखिए, ये चेहरे हैं, ये मेरा परिवार है। आप मेरे परिवार को देखिए, यही बेटा और बेटी है हमारा, जो गोद में जिस दिन था उस दिन आपके पटना के आंदोलन में, पटना में जब हम अनशन पर बैठे थे तो मेरा यही बेटा गोद में था। यह उस समय दूध पी रहा था और उस अवस्था में भी आपके आंदोलन में हमारा पूरा परिवार खड़ा था। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। आप तमाम लोग मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरज से आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी निर्णय करिएगा, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। समस्त गुरुजन साथियों, हमारे तमाम शुभचिंतकों, अग्रजों, अभिभावकों, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता मालिकों, मैं बंशीधर ब्रजवासी आपके बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से हाजिर हूं। आप सभी हमारे जितने भी गुरुजन साथी हैं, जितने भी हमारे नौजवान युवा क्रांतिकारी साथी हैं और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी लोग जो संघर्ष को पसंद करने वाले हमारे संघर्ष पसंद इनकलाबी बुद्धिजीवी मतदाता मालिक हैं, आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी के असीम स्नेह से आज तिरहुत में संघर्ष की आवाज इस तरह गूंज रही है कि आज बड़े बड़े महारथी आज इधर उधर थैले में पैसा भरकर और घूम रहे हैं, हम लोगों का वोट खरीद लें। इन वोट के सौदागरों को आप सबक सिखाइए। हम संघर्ष की आवाज बनकर खड़े हैं। कल भी सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और कल आपके आशीर्वाद के सफल होने के पश्चात संवैधानिक पद पर जाने के बाद भी सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालयीय मामले भी जहां आएंगे वहां भी मजबूती के साथ हम खड़ा रहेंगे और पूरा बिहार गर्व करेगा कि तिरहुत के लोगों ने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जो आज गिरावट के दौर में भी संघर्ष के प्रतीक के रूप में पूरे देश में अपनी आवाज गुंजायमान करता है। तो मैं समझता हूं कल 14 नंबर पर आपके उम्मीदों के संघर्ष का दीपक जलेगा। आप सभी मतदाता मालिकों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से संघर्ष के इस दीपक को जलाइए। राजनीतिक व्यापारियों की मंडी में, राजनीतिक बिजनेसमैन लोगों की भीड़ में संघर्ष का मशाल भी जले, यह सभी लोगों की जवाबदेही है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, एक बात याद रखिए, यह जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, पूरे बिहार में कहीं भी जब स्नातक निर्वाचन का चुनाव होता है तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा पूंजीपतियों को ढूंढ करके और वहां कैंडिडेट बना देता है। लोगों ने मान लिया है कि पैसे वाले लोग ही इस चुनाव को लड़ सकते हैं। तो यह आपके भी उम्मीद का दीपक है। आज संघर्ष करने वाला एक गरीब का बेटा, सड़कों पर जन समस्याओं को लेकर जूझने वाला एक संघर्षशील नौजवान अगर सफल होता है
तो कल आप एक एक कार्यकर्ता अपनी इस मिसाल को पेश करके दावेदारी ठोकने में आप कामयाब होंगे कि एक वंशीधर ब्रजवासी भी ऐसा हुआ जो संघर्ष की बदौलत इस पद पर आया। तो हमारा भी दावा बनता है, हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें भी इसका टिकट मिलना चाहिए। तो आप इतना कह सकें, इसके लिए भी आप हमारे साथ आइए। इससे कोई सरकार नहीं बनती है, सरकार नहीं बिगड़ती है। इस चुनाव से आपके सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाहे वह भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हों, राजद के लोग हों या ये जन सुराज के लोग हों, जिस पार्टी के लोग हैं, आप सभी लोग ये धन बलियों के ढोल बजाने वाले और पुपही बजाने वाले लोगों की भूमिका में कम से कम आप नहीं आइए। आप संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने जो यह समझ लिया है कि हम जिसको भी दूल्हा बना देंगे ये कार्यकर्ता ढोल बजाएंगे, तो कम से कम हम लोग ढोल बजाने वाले लोगों की भीड़ से अलग निकलकर एक लकीर खींचिए और आप एक मिसाल कायम करिए। पूंजीपतियों को इस बार तिरहुत से बाहर करिए, नहीं तो ये जो पूंजीपति हैं जब जीतेंगे तो कल आप इनसे मिलने जाइएगा तो सबसे पहले गेट पर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। तो सबसे पहले आपको इन धनबलियों के कुत्ता से निपटना पड़ेगा। जब आप कैंपस में जाइएगा तो पहले फिर दोबारा सामना होगा आपको इनके बॉडीगार्ड से। तो उस बॉडीगार्ड से, बाउंसर से आपको सामना करना पड़ेगा। तो बाउंसर से पहले सामना कीजिए और तब उसका सामना कर लीजिएगा। तब सामना करना पड़ेगा इनके पीए से। पीए कहेंगे कि अभी साहब सो रहे हैं, साहब अभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं, किसी बहुत धनबली के साथ, किसी बाहुबली के साथ अंदर मीटिंग में है। बंशीधर ब्रजवासी के पास आने में, मिलने में आपको उतनी ही सहजता होगी जितनी सहजता से आप किसी संत सन्यासी से मिलते हैं। यह आपको हमेशा इस चीज का भरोसा रहना चाहिए कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब मैं अपने समस्त गुरुजन साथियों को हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस लड़ाई को जिस तरीके से एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है कि आज सारे लोग चारों खाने चित हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग भी आपके प्रत्याशी के पीछे पड़े हुए हैं। ये आप गुरुजनों की सफलता है। और एक चीज आप अनुभव कर रहे होंगे, 4 जगह उपचुनाव हो रहा था बिहार में। उस उपचुनाव के पहले सरकार शिक्षकों से कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही थी, लेकिन तिरहुत क्षेत्र का जब चुनाव शुरू हुआ, जब कैंपेनिंग आपकी शुरू हुई और आपकी आवाज बुलंद होने लगी, तो अब सरकार का स्वर भी बदलने लगा है। पहले ही सरकार समझ गई है कि शिक्षक अगर इस चुनाव को जीत लेंगे तो शिक्षकों की यह आवाज आएगी, इस आवाज को दबाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आज सरकार भी, देखिए कितनी खुशखबरी की बात है, लड़ाई तो हम बाद में लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहे हैं, लेकिन चुनाव के इस भय से आज देखिए बीरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ मिल गया ना। अभी सरकार जो छुट्टी की जो तालिका बनाई है, फिर से आपको पुरानी छुट्टी की तालिका आपको लौटाया ना। आपका खोया हुआ सम्मान भी सरकार वापस करेगी, आप विश्वास रखिए। अभी तो केवल अंगराई हमने ली है और इस अंगराई से सरकार इतनी घबरा गई है कि अब आपकी बात सुन रही है और जो काम हमारा लंबित है, सकारात्मक परिणाम आने लगा है। सदन में जाते जाते तमाम चीजों का सकारात्मक परिणाम आएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत परेशान थे आप लोग कि हम लोग कल कैसे हाजिरी बनाएंगे। तो आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर आपको मतदान के लिए ऑप्शन आ गया है। और आपको पता है, मैंने फेसबुक पर इसको नहीं डाला, सार्वजनिक नहीं किया। हमने निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी से मिलकर वहां हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हमने लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई थी कि आप इनको छुट्टी दीजिए। आपका जो थंब इम्प्रेशन का जो डेट निर्धारित कर दिया गया था और बायोमेट्रिक मिलान का, उसको हमने निरस्त कराया है कमिश्नर से मिलकर के। सारा ज्ञापन मैं आपको दिखाता हूँ, उस टेबल पर से ज्ञापन लेकर के आइए। तो यहाँ देखिए, तो पॉलिथीन में फोल्डर फाइल में था ना, ये फोल्डर फाइल क्या हुआ, ये है, देखिए यहाँ आप पत्र देख सकते हैं और यहाँ हमने बजाबता दिया है आपके मुद्दे को लेकर के। आप यहाँ देखिए, ये थंब इम्प्रेशन
का डेट बढ़ाने के लिए हमने दिया है, या हमने कमिश्नर को दिया, आरडीडी के नाम दिया, आयुक्त के सचिव के नाम दिया, और सबको हमने दिया है। लगातार हम प्रयास करते रहे हैं। आपको जिस समय में वोटर बनाने में दिक्कत हो रही थी, उस समय भी हम लगातार पत्राचार करते रहे कि लोगों का नाम छोड़ा जा रहा है, शिक्षकों का नाम जुड़े, शिक्षक मतदान करें, जो सरकारी कार्यक्रम है वह नहीं हो उस दिन, आपको उस दिन अवकाश मिले, इसके लिए हमने मांग की थी। उसके संबंध में पत्र निर्गत हुआ। आप सोचिए, जितने प्रत्याशी हैं, शिक्षकों के कुछ हितैषी भी बन करके आज ये हिंसक पशु दांत में घास लगा करके अपने को शाकाहारी घोषित करने लगे हैं। इनसे ये पूछिए, पूछना क्या है, जवाब तो कुछ है नहीं। कल्पना करिए कि अगर ये शिक्षक के हितैषी होते और आप पर भरोसा होता तो आपको छुट्टी मिले, इसके लिए ये भी प्रयास किए होते। किसी ने कोई प्रयास किया है क्या? तो लगातार शिक्षकों को मताधिकार का अवसर मिले, मत प्रयोग का अवसर मिले, उस दिन छुट्टी मिले, आपके ऐप पर जो है उसका विकल्प आए, इन चीज़ों के लिए प्रयास हम कर रहे थे, इसलिए कि हमें अपने ऊपर भरोसा था। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसका एकमात्र कारण था, कारण यह था कि ये जो भी लोग हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं कि सारे शिक्षक एकजुट हो चुके हुए हैं। अब उसमें जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो देख रहे हैं कि जब सारे शिक्षक एकजुट हो गए हैं तो शिक्षकों के बीच कहीं कुछ लोगों को इस प्रकार से प्रमोट किया जाए कि उनका कुछ वोट बट जाए। अब सत्ताधारी दल को हम वोट करेंगे नहीं, प्रमुख राजनीतिक दल को हम वोट करेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का वोट अगर बिखर जाए तो इनको फायदा होगा। इसलिए हम ही लोगों के बीच में विभीषण की भूमिका में किसी साथी को खड़ा कर दिया गया। और कोई विभीषण और जयचंद बन के आपके बीच आया तो ऐसे लोगों की भी पहचान कर लीजिए और वोट बर्बाद नहीं करिए। उनको अगर आप 10 को वोट दीजिएगा वो आपको नुकसान जाएगा। दूसरी बात आपको हम यह कहना चाहते हैं कि आज आप खड़े हैं, यह लड़ाई आपकी है। बंशीधर ब्रजवासी किसी विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा नहीं है। यह आपका है, आपसे है, आपके लिए है। तो यह लड़ाई आप लड़ रहे हैं। जीत होगी, अखबारों की खबर छपेगी, शिक्षकों की जीत हुई। हार होगी, खबर बनेगी, शिक्षकों की हार हुई। बंशीधर ब्रजवासी का कुछ नहीं है, अपना तो कुछ है नहीं। लड़ना भर मेरा काम रहा, आप शिक्षकों का संग्राम रहा। कल सोचिए कि कोई भी शिक्षक हमारा किसी नेता के पास जाएगा, जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई शिक्षक जाकर कहेगा कि हम शिक्षक हैं और हम आपको वोट किए थे, और संभव है वोट भी आप कर दीजिए उस व्यक्ति को, और कल जाकर कहिए कि सर हम आप ही को वोट दिए थे, हम ब्रजवासी जी को वोट नहीं दिए थे, तो वह विश्वास करेगा आप पर। आप उसको वोट भी दिए रहिएगा, तब भी वो कहेगा कि नहीं, तुम गंगा में भी खड़ा होकर के कहोगे तब भी हम नहीं मानेंगे, तुम लोग सब मास्टर एक होकर के और अपने नेता को वोट दिए हो, तो वह आपके बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। आप वोट देकर भी, अगर किसी दूसरे को वोट देते हैं तो वोट देकर भी आप अविश्वास के पात्र बनेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर मैं कहता हूं, आप सभी लोग केवल और केवल शिक्षक एकता के नाम पर आप सभी लोग वोट करिए। एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और यह जो वोट है, यह वोट केवल सामान्य सा वोट नहीं है आपका। आप इस बात को हमेशा समझिए। यह जो वोट है, हमारे पास आज खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। आज मेरे पास क्या है खोने के लिए, आप सोचिए। कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए। एक नौकरी थी और नौकरी भी हमने गंवा दी है। आप शिक्षकों के सम्मान के लिए हमने अपना सब कुछ लुटा दिया है। जितने भी लोग उलूल जुलूल हरकत करते रहते हैं, ये हरकत करने वाले लोग, इन लोगों की जो हरकत है, ये लोग अय्यासी किए हैं सब दिन, और अय्यासी करने वाले लोगों को सारी दुनिया अय्यास नजर आती है। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं। यह दुनिया वैसी है जैसी हर किसी के अपने अपने नजरिए में दिख रहा है। हर कोई अपने अपने नजर से देखता है, और जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसी ही प्रकृति देखता है। जो कोई नशेड़ी होगा तो कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति भी अगर रोड के किनारे भूखे अगर गिर जाएगा तो समझेगा कि दारू पीकर के उलट गया है। तो भूखे व्यक्ति पर भी दारू पीने का इल्जाम लगता है, और ऐसा इल्जाम लगाने वाले वे लोग होते हैं जो दारूबाज होते हैं।
जो लोग ऑफिस में दलाली करने का काम करते हैं उनको लगता है कि सारी दुनिया दलाल है। हम किसी कार्यालय में नहीं जाते हैं, आपको पता है। हम जो भी कभी भी हम जाते हैं शिक्षा विभाग के कार्यालय में तो उसी दिन जाते हैं जिस दिन आपका आंदोलन होता है या डेलीगेशन बजाबता मिलने के लिए टाइम फिक्स होता है। मैं कार्यालय की परिक्रमा नहीं करता हूँ, मैं कोई दलाली नहीं करता हूँ। और ये सारे के सारे लोग हमारे खिलाफ लगे हुए हैं। आप सोचिए कि नौकरी गंवा देने के बाद हमारा पूरा परिवार आज सड़क पर है। इस चुनाव का परिणाम अगर आपने हमारे पक्ष में नहीं किया, अपने पक्ष में नहीं किया, शिक्षकों के पक्ष में नहीं किया, तो कल क्या होगा आप सोचिए। यह लड़ाई एक तो पहले आपकी आवाज मध्यम पड़ेगी, आपके लिए कल कौन लड़ेगा यह विचार कर लीजिए। और दूसरा कि आप सोचिए कि मेरा परिवार कहाँ जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन। आप देखिए ये चेहरे हैं, ये मेरा परिवार है। आप मेरे परिवार को देखिए, यही बेटा और बेटी है हमारा जो गोद में जिस दिन था उस दिन आपके पटना के आंदोलन में, पटना में जब हम अनशन पर बैठे थे तो मेरा यही बेटा गोद में था। यह उस समय दूध पी रहा था और उस अवस्था में भी आपके आंदोलन में हमारा पूरा परिवार खड़ा था। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, आप तमाम लोग मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरजते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी निर्णय करिएगा, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।